Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट वीकली मार्केट एनालिसिस। ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, देखते हैं जैसा कि हमने पिछली बार बात कही थी कि मार्केट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है और उससे हमें अंदाजा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो मार्केट है वो एक पॉजिटिव मूवमेंट देने वाला है, उसमें एक बुलिश मूवमेंट आने वाला है। और हूबहू यही हुआ। अगर आप निफ्टी फिफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को देखें, मिड कैप को देखें, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं। विक्स इंडिया ऑलमोस्ट 11 के लेवल पे आ चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट में वॉल्टिलिटी थोड़ी कम होकर एक थोड़ा ट्रेंड की तरफ मार्केट अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इस बार इंटरेस्टिंग बात यहां पर है जो कि FII DI डेटा के अंदर है। यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के अंदर 25 को बहुत बड़ा पैसा पंप हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 89,000 करोड़ रुपीस ऑप्शंस के अंदर पैसे आए हैं, विच इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल अमाउंट। और अगर इसी के साथ साथ आप फ्यूचर्स का डेटा देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि कोई अच्छा पैसा बना, मतलब अंदर गया नहीं है। इंडेक्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। अब अगर आपने पिछले हफ्ते मार्केट को देखा है तो मार्केट पूरे हफ्ते पॉजिटिव रहा। फ्राइडे के अलावा एक बहुत अच्छा बुलरन आया, लेकिन सभी में इंडेक्स में से पैसा निकला। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, पैसा मार्केट से निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, मनी डाइवर्जेंस वहां पर बन रहा है। ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा पैसा पंप हो रहा है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस के लेवल पे भी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूवमेंट है, लेकिन इंडेक्स के अंदर मुझे थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है अभी भी। अब अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो PSU बैंक जो है इस हफ्ते में लीडर है। 6.44% का मूवमेंट आया है। इसी के साथ साथ ऑफकोर्स रियलिटी इंफ्रा है और मेटल्स है, इन सब के अंदर भी काफी अच्छे मूवमेंट्स देखने मिले हैं। अब अगर बात करें हमारे पिछले हफ्ते के स्टॉक्स की तो लगभग लगभग सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स दिए हैं। अडानी ग्रीन्स के अंदर 3%, JK सीमेंट 1%, मतलब अभी चालू हुआ है ट्रेड। LNT के अंदर 3.5%, डिविस लैब ऑलमोस्ट 9%, यूनियन बैंक में 8.25%, टाटा मोटर्स के अंदर 4.25% के लगभग, DLF के अंदर 6%, टाटा स्टील के अंदर 5% और AB कैपिटल के अंदर 17.33% का रिटर्न हमें पूरा का पूरा देखने मिला है। और ये पूरा का पूरा हफ्ता काफी स्ट्रॉन्ग मूव्स हमें हमारे सारे स्टॉक्स के अंदर देखने मिले। M&M के अंदर वो लेवल रिस्पेक्ट नहीं हुए तो ठीक है। इसी के साथ पहले के जो एक्टिव ट्रेड्स थे हिंद पेट्रो के अंदर, वहां पर 7% का रिटर्न है और ट्रेंड का जो रेंज ब्रेकआउट हो वहां पे भी 5.5% का रिटर्न हमें देखने मिला है। अभी तो था पिछले हफ्ते के मार्केट का हाल, देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में हमारे जो पहले वाले लेवल्स थे वहां से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर वाला जो हमारा जोन है वहां पर आया। वहां से रिजेक्शन दिखा के अब 20 मूविंग एवरेज, डेली के ऊपर 20 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप नीचे RSI को देखेंगे तो RSI ने 60 का रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी बुलिश मोमेंटम जो है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर वो आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के साथ साथ जब हम OI डेटा देखते हैं और ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं तो उससे हमें समझ में आता है कि बहुत हेवी क्वांटिटी में कॉल सेलिंग हुई है, राइट, जो कि मार्केट को अभी एटलीस्ट कल के लिए ज्यादा ऊपर का मूवमेंट नहीं देने देगी। और इससे अगले हफ्ते के लिए भी हमारा व्यू यही बनता है कि अभी जो है मार्केट क्योंकि 60 को रिजेक्ट कर रहा है, मतलब अभी ऊपर जाने से मना कर रहा है। इसका मतलब है कि अगले हफ्ते बेरिश टू साइडवेज मार्केट हो सकता है। बहुत ज्यादा बुलिश मूवमेंट के सिग्नल्स हमें नहीं मिल रहे। अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी सेम स्टोरीज है। जो हमने सपोर्ट लेवल दिया था वहां से लेकर अभी ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल तक आया है, वहां से नीचे वापस फ्राइडे को जो थोड़ा सा करेक्शन आया वहां पर आया है। एज सच कोई बहुत बड़ा करेक्शन, बहुत मेजर करेक्शन नहीं था, बाय ऑन डिप वाला टाइप का करेक्शन था, लेकिन वापस यहां पर भी RSI में 60 का रिजेक्शन हमें देखने मिला है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा में इसका भी सेम इंडिकेशन आ रहा है कि मार्केट अभी के लिए थोड़ा साइडवेज होने की फिराक में है। ये जो अपर लेवल्स हैं ये इस हफ्ते तो मुझे नहीं लगता कि टूटेंगे। अगर टूटेंगे तो ऊपर के लेवल्स हमारे लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे ये हफ्ता इंडेक्स के नजर से थोड़ा साइडवेज दिखाई देता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर आ सकता है। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की तो सबसे पहला स्टॉक हमारे रडार में जो अगले हफ्ते के लिए है वो है सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर अच्छे मूवमेंट के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया है। फार्मा भी अब थोड़ा रिकवरी के साइन दिखा रहा है। तो सन फार्मा के अंदर यहां पर अगर आप देखेंगे
तो आरएसआई का रेंज शिफ्ट भी हुआ है। रेड की वॉल्यूम इसमें भले ही थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर से ग्रीन में भी अब रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है 23% रिट्रेसमेंट से, तो एक अच्छा मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट सन फार्मा के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट ऑन माय रडार इज मारुति। मारुति के अंदर आप देखेंगे तो पहले अगर आपको याद होगा, हमने इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट का ट्रेड दिया था, विच वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल, इतना अच्छा मूवमेंट आया। उसके बाद अब मारुति जो है अच्छे मूवमेंट के बाद फिर से 20 मूविंग एवरेज के पास आया है डेली चार्ट के ऊपर, और यहीं पर इसका 38% का रिट्रेसमेंट का भी सपोर्ट है। और अगर यहां पर ये सपोर्ट ले रहा है, साथ ही साथ यहां पर आरएसआई का भी ऑलमोस्ट 60 लेवल का सपोर्ट है। ये तीनों सपोर्ट इसको एक मेजर सपोर्ट बनाते हैं, और अगर यहां से सपोर्ट कंफर्म होता है, डेफिनेटली एक क्विक अच्छा मूवमेंट मारुति के अंदर अगले हफ्ते के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इज टोरेंट पावर। टोरेंट पावर के अंदर भी वापस से नीचे 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर आया है, 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है, साथ ही साथ 60 सपोर्ट के ऊपर आया है। ग्रीन का वॉल्यूम ज्यादा है, रेड का कम है। ये सब चीजें दिखाती है कि अगर यहां से ये सपोर्ट लेता है, अच्छा खासा अपवर्ड पोटेंशियल टोरेंट पावर के अंदर भी बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज यूनोमिंडा। यूनोमिंडा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, जहां पर ग्रीन की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की वॉल्यूम काफी कम है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है और कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट यूनोम इंडिया के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज पंजाब नेशनल बैंक। अब बैंकिंग सेक्टर में वापस थोड़ा करंट आने लगा है, तो अगर यहां से इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट पीएनबी के अंदर होता है, आरएसआई भी अबाउट 60 है, ग्रीन का वॉल्यूम भी डिसेंट दिख रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, अच्छी वॉल्यूम के साथ होता है, तो कंफर्मेशन के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट पीएनबी के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट ऑन रेडार इज ओएनजीसी। अगर आप देखेंगे तो एक तरह का ट्राइंगल, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था मार्केट, और अपना जो ये प्रीवियस हाई था यहीं पर वापस रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर यहां से ब्रेकआउट होता है, जो कि हो सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, तो ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग है, अगर अच्छा ब्रेकआउट होता है, डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट, अगर या तो स्ट्रेट ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकआउट होके वापस हल्का सा नीचे आएगा, चेंज इन पोलैरिटी बनाकर वापस ऊपर जा सकता है। तो ये चीज हम अगले हफ्ते देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर भी एक ट्रायंगल, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जो कि ब्रेकआउट देने के कगार पे है। अगर ब्रेकआउट होता है, आरएसआई अबाउट 60 जा चुका है, वॉल्यूम ग्रीन की काफी स्ट्रांग है, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लेकर कंफर्म किया है। तो अगर ब्रेकआउट होता है, एक अच्छा मूव कैनरा बैंक के अंदर भी हमें देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी के अंदर वापस अब एक अच्छा करंट, अच्छा मूवमेंट आने लगा है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये प्रीवियस हाई जो है, इसको इसने एक बार रिस्पेक्ट किया, नीचे आया, वापस रिस्पेक्ट किया, ब्रेकआउट दिया, अब अपना जो ब्रेकआउट लेवल था वहीं पर आ चुका है। अगर आप यहां देखेंगे वॉल्यूम, तो ट्रेंड की वॉल्यूम स्ट्रांग थी, कंसोलिडेशन की वॉल्यूम कम थी। वापस अब जब ट्रेंड आ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो वॉल्यूम उसकी वापस बढ़ चुकी है। इसका मतलब है कि इस ट्रेंड के अंदर अभी स्ट्रेंथ है। यहां पर अगर सीआईबी चेंज इन पोलैरिटी बनता है, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहां से हमें देखने, जो ब्रेकआउट हो चुका है उसका स्ट्रॉन्ग एक अपवर्ड मूव देखने मिल सकता है। आरएसआई भी अबाउट 60 है, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी 23% के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर जा चुका है। सो there are multiple things which are confirming a big move in LIC. And the last one that we have for you is JSW Steel Limited. अब अगर इसमें आप देखेंगे तो ये जो प्रीवियस हाई है, यहां से एक तरह का कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, और इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, और इस ब्रेकआउट से वापस ये नीचे के लेवल पर इसके जो रेजोल्यूशन पॉइंट था वहां पर आया है। जब ये आया है, ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, रेड की कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, साथ ही साथ आरएसआई का भी 60 के ऊपर सपोर्ट है। ये सब चीजें दिखाती है, और ओवरऑल मेटल सेक्टर भी इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये सब कुछ दिखाता है कि ये स्टॉक अगले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वेल, ये था अगले हफ्ते के मार्केट का हाल और कुछ स्टॉक्स जिनके ऊपर हम नजर रखने वाले हैं। लेकिन ये तो हमारे स्विंग ट्रेड्स के, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के स्टॉक्स थे। लेकिन इसी के साथ मैं एक वीडियो और डालने वाला हूं, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है। तो जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्चुअली अपना बॉटम बना रहे हैं और वहां से उनकी रिकवरी के चांसेस हैं, उन सब स्टॉक्स को सेलेक्ट करके मैं उस वीडियो के अंदर एनालिसिस करूंगा। और वो कोई शॉर्ट टर्म पिक्स नहीं होंगी, वो पोजिशनल पिक्स होंगी, जो कि कुछ महीनों तक एक अच्छा मूवमेंट मार्केट के अंदर ला सकती है। सो इफ यू गाइस वांट कि मैं वो वीडियो अपलोड करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस, ये भी मुझे बताइए। और टिल देन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।